जब देवताओं ने धरती पर कदम रखा और राक्षसों ने ब्रह्मांड को चुनौती दी, तब अस्तित्व में आए ऐसे हथियार जिनकी शक्ति से पूरे जगत का विनाश संभव था। आइए जानें देवताओं के 10 सबसे खतरनाक हथियार। हम शुरू करते हैं नंबर 10 से। यह है कौमुदाकी, भगवान विष्णु की महाशक्तिशाली गदा। कौमुदाकी एक भारी सुनहरा गदा है, ऊपर से गोल, नीचे से लंबी और मजबूत। इसकी बनावट में शक्ति की लहरें हैं, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन को समेटे हुए हों। कई चित्रों में इसे विष्णु के दाएं हाथ में देखा जाता है, चमकता हुआ जैसे सूर्य की किरणें। ये गदा सिर्फ एक वार से पर्वत को चूर कर सकता है। इसका वार बिजली की तरह तेज और वज्र की तरह अडिग होता है। कौमुदाकी का अर्थ है मन को मोहित करने वाला, लेकिन इसका असली काम है अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा। जब राक्षस अंधका ने देवताओं को चुनौती दी, तब भगवान विष्णु ने कौमुदाकी को उठाया और एक ही बार में उसे धराशायी कर दिया। यही गदा कृष्ण और बलराम के युद्धों में भी चमका। जरासंध जैसे दैत्यों को हराने में इसका योगदान अमूल्य था। और नंबर 9 पर है शारंगा, भगवान विष्णु का दिव्य धनुष। एक ऐसा हथियार जो अपनी सटीकता और शक्ति के लिए मशहूर था। यह धनुष साधारण नहीं, ये है विश्वकर्मा द्वारा निर्मित, स्वर्ण से जड़ा हुआ और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ। इसकी डोरी ब्रह्मांड की ध्वनि से बनी है और इसका हर तीर धर्म की रक्षा का संकल्प होता है। शारंगा की शक्ति इतनी तीव्र है कि इसके तीर समय को चीरते हुए लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये धनुष अनंत बाणों से लैस है। हर बाण एक मंत्र, एक शक्ति, एक संहार। इस धनुष का प्रयोग विष्णु ने कई अवतारों में किया। कृष्ण ने इसी धनुष से नरकासुर का वध किया और राम ने परशुराम के सामने इसी धनुष को खींचकर अपना तेज दिखाया। जब अधर्म बढ़ा, शारंगा ने धर्म की दिशा में बाण छोड़े। शारंगा सिर्फ एक शस्त्र नहीं, यह है न्याय, संतुलन और ब्रह्मांडीय आदेश का प्रतीक। नंबर 8 पर है पिनाका, भगवान शिव का धनुष। इसका रंग गाढ़ा नीला और काला है, जिस पर सुनहरी नक्काशी की गई है। पिनाका एक विशाल और बेहद शक्तिशाली धनुष है। इसकी लंबाई एक पर्वत जितनी है और इसमें समाई है ब्रह्मांड की ऊर्जा। कुछ पुराणों में इसे विश्वकर्मा द्वारा निर्मित बताया गया है, तो कुछ इसे शिव की शक्ति से स्वयं प्रकट हुआ मानते हैं। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। पिनाका इतना शक्तिशाली है कि इसका एक वार तीनों लोकों को समाप्त कर सकता है। इससे निकला बाण किसी भी दैविक शक्ति को भेद सकता है। यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं, संहार का प्रतीक है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हुआ त्रिपुरासुर के खिलाफ। भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को भस्म कर दिया था। वो क्षण था संहार का, संतुलन का और धर्म की पुनर्स्थापना का। और यही धनुष था जिसे भगवान राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था। वो सिर्फ विवाह नहीं था, वो पुष्टि थी कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो ये था हमारा नंबर 8 का हथियार, पिनाका धनुष। अब चलते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 पर है सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र। सुदर्शन चक्र एक गोल, घूमता हुआ चक्र है, जिसके किनारे बेहद तीखे और 108 धारदार ब्लेड से बने हैं। यह भगवान विष्णु के हाथ की उंगली पर विराजमान रहता है, जैसे समय स्वयं उनके इशारे पर चलता हो। इसका रंग तेजस्वी है और गति इतनी तीव्र कि यह एक पल में करोड़ों योजन की दूरी तय कर सकता है। कुछ पुराणों में कहा गया है कि यह सूर्य की ऊर्जा से जन्मा है और कुछ में इसे शिव द्वारा विष्णु को दिया गया दिव्य वरदान माना गया है। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं, यह है ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतीक। यह शत्रु को पल भर में नष्ट कर सकता है और इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। यह मन की शक्ति से चलता है। विष्णु इसे फेंकते नहीं, बस सोचते हैं और यह निकल पड़ता है। इसका प्रयोग कई बार हुआ है। सबसे प्रसिद्ध है कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने इसी चक्र से सूर्य को ढक दिया था, ताकि अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके। रामायण में भी इसका उल्लेख है। विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य को इसी से मारा था। तो यह था हमारा नंबर 7 का हथियार, सुदर्शन चक्र। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। आए नंबर 6 पर है वज्र।
देवताओं के राजा इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। वज्र एक चमकता हुआ 2 सिरों वाला शस्त्र है, बिजली और हीरे जैसी कठोरता के साथ। इसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अर्शी दधीचि की हड्डियों से बनाया था। जब इंद्र को ऐसा अस्त्र चाहिए था जो किसी भी सामान्य तत्व से न बना हो। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। यह बिजली की गति से वार करता है और सामने वाले को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसे ब्रह्मांड का सबसे अजेय अस्त्र माना जाता है। वज्र का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हुआ असुर वृत्रासुर के खिलाफ, जिसने अपनी शक्ति से सारी नदियों को रोक दिया था। इंद्र ने वज्र का इस्तेमाल कर उसे पराजित किया और जल का प्रवाह फिर से शुरू हुआ। तो यह था नंबर 6, वज्र। अब चलते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 पर है त्रिशूल, भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्र। त्रिशूल एक 3 धार वाला शस्त्र है जो भगवान शिव के हाथ में हमेशा दिखाई देता है। इसकी 3 धारें दर्शाती हैं शरीर, मन और आत्मा पर नियंत्रण। कुछ ग्रंथों में इसे शिव के रुद्र रूप से उत्पन्न माना गया है। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। त्रिशूल का वार सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। यह संहार के साथ साथ संतुलन भी स्थापित करता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब विनाश के बाद नई शुरुआत जरूरी हो। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हुआ अंधकासुर के वध में, एक ऐसा असुर जिसने अज्ञान और अहंकार के कारण ब्रह्मांड में असंतुलन फैला दिया था। शिव ने त्रिशूल से उसका अंत किया। तो यह था नंबर 5, त्रिशूल। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 पर है नारायणास्त्र, भगवान विष्णु के नारायण रूप से जुड़ा एक रहस्यमयी और अजेय अस्त्र। नारायणास्त्र यह भगवान विष्णु के नारायण रूप से जुड़ा है और पूरी तरह मानसिक शक्ति और मंत्रों से संचालित होता है। इसका रूप कोई एक शस्त्र नहीं, बल्कि यह आकाश से चक्र, गदा, बाण जैसे करोड़ों अस्त्रों की वर्षा करता है। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। यह अस्त्र जितना विरोध झेलता है, उतना ही ज्यादा विनाश करता है। इसका एकमात्र बचाव है पूर्ण समर्पण। जो हथियार डालकर शांत हो जाए, उसे यह अस्त्र नहीं छूता। इसका वार तीव्र, व्यापक और अजेय होता है। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हुआ महाभारत में, जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र को पांडवों पर चलाया तो भगवान कृष्ण ने सभी को आदेश दिया, अपने अस्त्र नीचे रखो और शांत हो जाओ। जो नहीं माने, जैसे भीम, उन पर यह अस्त्र और भी तीव्रता से बरसा। तो यह था हमारा नंबर 4 का अस्त्र, नारायणास्त्र। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पर है पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी अस्त्र। पाशुपतास्त्र कोई साधारण शस्त्र नहीं, यह एक मंत्र मुक्त दिव्य अस्त्र है जिसे मन, दृष्टि, वाणी या धनुष से चलाया जा सकता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि का अंत कर सकता है और इसे कमजोर शत्रुओं पर चलाना वर्जित माना गया है। यह शिव के पाशुपति रूप से जुड़ा है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि यह अस्त्र आदि पराशक्ति की कृपा से शिव को प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। पाशुपतास्त्र को अपराजेय माना गया है। इसे कोई अस्त्र रोक नहीं सकता। यह अस्त्र सिर्फ योग्य योद्धाओं को ही दिया जाता है और इसका प्रयोग तभी होता है जब धर्म संकट में हो। इसका प्रयोग करने वाला स्वयं भी इसकी ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। महाभारत में अर्जुन को यह अस्त्र शिव से प्राप्त हुआ था, लेकिन अर्जुन ने इसे कभी युद्ध में प्रयोग नहीं किया। तो यह था हमारा नंबर 3 का अस्त्र, पाशुपतास्त्र। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 पर है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का दिव्य अस्त्र। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं बनाया है। ब्रह्मास्त्र को अस्त्रों का राजा कहा जाता है। यह एक मंत्र सिद्ध अस्त्र है जिसे चलाने के लिए गहन ध्यान और ब्रह्मा का आह्वान आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। जब इसे छोड़ा जाता है तो आकाश में अग्नि की लपटें उठती हैं, धरती कांपती है, पर्वत टूटते हैं और समुद्र उफान मारने लगते हैं। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि जहां गिरता है वहां हजारों वर्षों तक घास भी नहीं उगती। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब कोई अन्य उपाय शेष न हो। यह अस्त्र एक व्यक्ति, एक सेना या पूरे क्षेत्र को समाप्त कर सकता है। इसका एक और रूप है ब्रह्मशिरास्त्र, जो 4 गुना अधिक विनाशकारी है
और किसी के अस्तित्व को, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को मिटा सकता है। महाभारत में इसका प्रयोग कई बार हुआ। अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण और द्रोणाचार्य सभी को इसका ज्ञान था। रामायण में भी इसका उल्लेख है। राम ने इसे समुद्र को सुखाने के लिए चलाना चाहा, लेकिन समुद्र देव ने विनती की। तब राम ने इसे एक निर्जन स्थान पर मोड़ दिया, जिसे आज हम राजस्थान का रेगिस्तान मानते हैं। तो यह था हमारा नंबर 2 का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। नंबर 1 पर है महेश्वरास्त्र। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं, यह शिव के क्रोध से जन्मी ऊर्जा है। महेश्वरास्त्र का कोई निश्चित आकार नहीं, सिर्फ एक विकराल जलती हुई शक्ति है जो प्रकट होते ही सब कुछ खत्म कर देती है। इसे देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है, जैसे सृष्टि कांप उठी हो। इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह सिर्फ जगह को नहीं बल्कि समय की रेखा तक मिटा देती है। इसका वार सीमित नहीं है। जब शिव इसका इस्तेमाल करते हैं तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। महेश्वरास्त्र का प्रयोग तभी होता है जब सृष्टि का संतुलन पूरी तरह टूट चुका हो। ग्रंथों में इसका उल्लेख कैलाश की रक्षा के समय आता है। यह शस्त्र भगवान शिव की तीसरी आंख से जन्मा है। भारत ने इसी नाम पर एक मिसाइल प्रणाली विकसित की है जो इसकी शक्ति की कल्पना को आधुनिक रूप देता है। तो यह था नंबर 1, महेश्वरास्त्र। और इसी के साथ आज का यह वीडियो पूरा होता है। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नई कहानियों के लिए। धन्यवाद।